बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों लाख एहसान, इसने इस मुबारक माह में हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। यौम आशूरा और आशूरा के दिन की फ़जीलत और हमें किस तरह से इबादत करनी है, इस बारे में जो मेरे पास अल्लाह के करम कुछ जानकारियाँ हैं, मैं आपसे उसे शेयर करना चाहूँगी और आप सब इस पर अमल कर कर फजीलत हासिल करें और दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल करने की कोशिश करें। देखिए, 9 मुहर्रम को हमें सबसे पहले तो 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का इंशाअल्लाह रोज़ा रखना है, जिसकी इतनी फजीलतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो ये रोज़े रखेगा, अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत अल्लाह की 8 जन्नतों, और जो आशूरे के रोज़ा रखेंगे उनके लिए 7 लाख फरिश्ते उनके मरने तक दुआ करेंगे और 60 लाख फरिश्ते उसके मौत तक उसके लिए जन्नतों में दरख्त, 8 जन्नतों में उसके नाम से दरख्त, नहरें, मकान और बेशुमार फजीलतें उसके लिए वहाँ पर पैदा करेंगे, बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमें ये कोशिश करनी है कि 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े रखें, क्योंकि हुजूर ने सबसे ज़्यादा बुजुर्गी इन रोज़ों को दी है। और 9 मुहर्रम के दिन इंशाअल्लाह 4 रकात नमाज इस तरह से अदा करें, 2 सलाम के साथ, कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 3 बार और 10 बार कुल वल्लाहु अहद, और सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाहु अहद पढ़ें और उसके बाद अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। इंशाअल्लाह जो साल भर के हमारे गुनाह हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमाएगा। और उस रात नवी शब को क़ज़ाए उम्री भी अदा करें, क्योंकि उसकी भी फजीलत है। और जोहर के पहले भी 4 रकात नफिल अदा करें, उसमें भी अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें। इंशाअल्लाह हम सबको 9 मुहर्रम की इबादत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दूसरा 10 तारीख को जो 9 मुहर्रम का दिन गुज़र जाएगा मगरिब के बाद, इंशाअल्लाह रात भर इबादत का एहतमाम करें, नमाज़ें पढ़ें, नफिल नमाज़ें पढ़ें और 10वें मुहर्रम के दिन रोज़ा रखें। और जो 10वें मुहर्रम के दिन हमें मेन काम करने हैं वो, क्योंकि 10वें मुहर्रम के दिन आबे ज़मज़म का पानी मिला दिया जाता है हर पानी में, तो उस दिन जो गुस्ल करेगा पूरे साल उसे मौत के सिवा कोई भी बीमारी पास नहीं आएगी इंशाअल्लाह, और सेहत याब रहेगा। उसके बाद 10वें मुहर्रम को फ़कीरों को सदका करें, गुस्से को ज़ब्त करें, यतीमों के सर से हाथ फेरें, मिस्कीनों को इज़्ज़त दें, अपने अहलो अयाल के लिए बेशुमार आज़ाइश की है, खाने पीने की चीज़ें अगर हम उनके लिए करेंगे तो अल्लाह पूरे साल तुम्हारे घर में खैर व बरकत रखेगा। कभी तुम्हारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो अच्छे से अच्छा खाना बनाएं, जैसे हम खिचड़ा वगैरह बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो बच्चों को हर चीज़ कुशादा करें और क़याम करें, ज़िक्र करें, और ये कोशिश करें हर गुनाह के काम से बचें, ढोल ताशे नगाड़े से बचें। क्या हम यजीद हैं कि जब इमाम हुसैन का सर नेज़े पर ले गया गया, उसके बाद ढोल ताशों के साथ जिस तरह से उन्हें घुमाया गया, क्या हम वो हैं? तो हम यजीदी काम ना करें, क्योंकि जिस इस्लाम के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने अपने 72 ख़ानदान वालों के साथ शहादत पेश की, तो वो काम आज का मुसलमान कर रहा है।
تو ہم یزیدی ہیں کہ حسینی ہیں، ہمیں اس بات کا پروف دینا ہے دنیا کو۔ آج یزید کے جو کام تھے وہ سارے کام مسلمان کر رہے ہیں، نشہ، بیعض، سود، دھوکہ، غلط، جتنے بھی غلط کام ہیں یزیدی کے وہ سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس دن اس چیز کی قربانی دینی ہے کہ ہمیں یہ سارے یزیدی کام چھوڑنے ہیں، چرس، گانجا، نشہ، دھوکہ، بیعض، سود، جھوٹ، فریب، گناہ۔ اگر یہ چیز ہم چھوڑ دیں عاشورہ کے دن تو ہم واقعی امام حسین کی شہادت کو ہم نے اس کے ساتھ انصاف کیا۔ ورنہ یہ ڈھول تاشے نگاڑے محفلیں سجانا یہ یزیدی کا کام ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس چیز سے توفیق دے اور اپنے گناہوں کی بخشش، عبادت اور آنے والی دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کے کام کرے، اور اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ان بھلائیوں پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور تمام شہدائے کربلا کے صدقے طفیل میں ہم سب کو اور تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما دے، اور حسلی حسینی پنجتن پاک کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب۔